बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर जो 11 है, ठीक है, उसकी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो मैं वेलकम करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ साइंस पे, ठीक है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी को भी ऑल पर सेट कर दें, और इसके ज़रिए आपको तमाम मैथ लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ओके, तो आज की इस लेक्चर में हम क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ओके, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, मैं इनकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो देखें, द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b iota, ओके, और a कामा b। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस b आयोटा। अब देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट उसका होता है रियल पार्ट और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। ओके, टू पार्ट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक रियल पार्ट होता है और एक हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। ओके, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा का हम इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ए कामा बी। तो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक को रियल पार्ट कहते हैं, एक को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है? इसमें जो ए जो है ये है रियल पार्ट, एंड जो बी आयोटा है जिसके साथ आयोटा की टर्म आ गई तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है ये मैथ में इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इसको किस वजह से मैथ में अहमियत हासिल है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नेसेसरी। कॉन्सेप्ट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनका कॉन्सेप्ट नेसेसरी क्यों है, ठीक है। इनके बगैर क्यों नहीं हम सॉल्व कर सकते क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट देखें, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, इस एग्जांपल में आप लोग समझें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम x निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर का, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई भी मुश्किलात पेश नहीं है। ओके, इतनी बात तो आप लोगों को समझ आ गई। लेकिन इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ दूसरी, अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 आ रहा था क्योंकि प्लस इस साइड पर प्लस 4 है, उस साइड पर जाकर माइनस 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, और जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर परेशान कर रहा था क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस आ रहे हैं। तो इस माइनस का क्या हल किया जाए, ठीक है। वैसे तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया। मगर माइनस 4 का स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालेंगे? तो यहाँ पर एक नई टर्म जो इंट्रोड्यूस की गई मैथमेटिशियन ने वो ये है कि आयोटा। ओके, आयोटा, और आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस 1 के। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। तो आयोटा हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट माइनस 1 के। तो अगर हम अब इसका जवाब लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस है तो माइनस 1, मतलब ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें जो आंसर मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इस टर्म को, अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, तो इसको मैं अगर मजीद सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें अंडर रूट माइनस 1 हमारे पास क्या है, आयोटा, इसकी जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ। ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास कितना है, 2। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई। वो क्यों पेश नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर जो आयोटा का कॉन्सेप्ट आया मींस कॉम्प्लेक्स नंबर
हमारे पास जो होते हैं वो उसको इस मेथड से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो a प्लस बी आयोटा वाले जो नंबर होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो ज़रूरी हुआ। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम मज़ीद कुछ देखते हैं इसमें। इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे। ओके, अब देखें, फर्ज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, और एक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है c प्लस डी आयोटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है व्हेन a इज इक्वल टू c एंड b आयोटा इज इक्वल टू डी आयोटा, ठीक है। तो जब ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। अगर आप यहाँ आयोटा ना भी लिखें तो बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाए और बी डी के बराबर हो जाए, तो हमारे पास इस तरह के जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरह से करेंगे। ओके, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड है वो ये है, फर्ज करें हमारे पास है, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर 2 प्लस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 4 आयोटा। तो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जब भी ऐड करते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि रियल नंबर को रियल में ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे। तो 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 4 आयोटा हमारे पास बन जाएगा, जब हम रियल को रियल में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2, क्योंकि रियल और रियल है, प्लस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा ये इमेजनरी हैं तो इनको आपस में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा एंड प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा तो प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ है ये माइनस के साथ तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही मेथड है जो कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हो 1 प्लस 3 आयोटा, एक नंबर ये हो, इसको मैं ए कॉल कर देता हूँ। ओके, और दूसरे नंबर भी हमारे पास हो 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, तो आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, ओके, हमारे पास है एक है ए और एक है बी, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों को अब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ए माइनस बी। ओके, तो इसको हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए क्या है 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, माइनस अपनी जगह पे, और बी हमारे पास जो टर्म है वो कितनी है, ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, और बी हमारे पास है 2 प्लस 2 आयोटा। ओके, तो वो हमारे पास ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, और माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा। ओके, एंड ए माइनस बी विल बी इक्वल टू
अब देखें उसी तरह से सेम मेथड जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है वो ही मेथड यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो देखें यहाँ पर जो 1 ये रियल नंबर है और -2 ये भी रियल नंबर है, तो 1 -2 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और +3 आयोटा -3 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो +3 आयोटा -2 आयोटा, तो हमारे पास a माइनस बी विल बी इक्वल टू 1 -2 हमारे पास आ जाएगा -1 एंड प्लस इंटू माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, क्योंकि बड़ी सिंबल के साथ प्लस है, ओके। तो 3 -2 आयोटा तो हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा, ओके। तो ये हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इस तरह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। फर्ज करें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि है फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है 1 +2 आयोटा, और दूसरी एग्जांपल जो दूसरा जो नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वो है 2 + 1 आयोटा, ठीक है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखनी है। तो a × b इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, ओके। इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, इनटू 2 + 1 आयोटा, ओके। तो a × b इज इक्वल टू 1, सबसे पहले ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर यही पहली वाली टर्म इस दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 1 × 2 2 आ जाएगा, ओके, प्लस 1 × 1 आयोटा, तो हमारे पास 1 आयोटा आ जाएगा, प्लस अब ये जो दूसरी टर्म है ये सबसे पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी और फिर ये दूसरी वाली टर्म इस दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 2 2s आर 4 इंटू आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस एंड 2 1 इज 2 इंटू आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ओके। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है -1। अब ये किस तरह से -1 है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आयोटा है वो हमारे पास कितना है, √-1 के बराबर है। और अगर हम आयोटा का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास √-1 होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1। दिस इज द प्रूफ ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओके। तो हमारे पास a × b हमारे पास आ जाएगा। अब देखें 2 + 1 आयोटा एंड +4 आयोटा, देखें दोनों बेसिस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो +1 आयोटा +4 आयोटा +5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। +2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 एंड देन a × b इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा इंटू +2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो a × b इज इक्वल टू 2 -2, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ठीक है। और +5 आयोटा ये इमेजिनरी नंबर है तो ये अपनी जगह पे a × b इज इक्वल टू, देखें +2 एंड -2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 0 +5 आयोटा आंसर आया। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 5 आयोटा, और इसको लिखते ही इसी तरह, ठीक है। जो रियल नंबर यहाँ पर है वो 0 है और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया वो हमारे पास +5 आयोटा। तो इस तरह कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब जो फाइनल हमारा रह गया है वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किस तरह से करेंगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, आपको बिल्कुल यानी कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हम दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और उनको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर आपको पूरा जो मेथड है डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें a हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर b है वो हमारे पास है 1 + 2 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड करना है, ओके। तो डिवाइड
थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन देखने के लिए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, हम डिवीजन देखने जा रहे हैं, तो ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू, अब देखें ए की जगह लिख लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, डिवाइडेड बाई बी की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, तो अब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने जा रहे हैं। देखें अब इसका तरीका, यहाँ तक आके आप लोग फंस जाते हैं। इसके आगे हम लोगों ने अब क्या लेना है, ठीक है। तो इससे आगे जो मेथड है ना, दूसरा स्टेप है, वो ये है कि जो नीचे वाली टर्म है इसका हम लोग क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे। अब कंजुगेट किस तरह लेते हैं, तो जिस तरह ये टर्म है मेरे पास 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट लेंगे इस तरह, जो रियल नंबर है उसके साथ जो भी साइन होगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है उसके साथ अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो कंजुगेट लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ओके, ये तो एक स्टेप हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने कंजुगेट लिया क्यों है, इसलिए लिया है कि हम इस कंजुगेट को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो दूसरा स्टेप ये होगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेट। ओके, तो कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस नंबर को, ठीक है। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखें हम लोगों ने जो कंजुगेट लिए है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ओके, तो 1 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट हमारे पास क्या आया था, 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, और इसको डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा। ओके, तो यहाँ से अब आप लोगों ने सही तरह से समझना है। a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हम लोगों ने डिवाइड करना है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है। ओके, अब देखें ये टर्म तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखें 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर -4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दूसरी टर्म है +3 आयोटा, ये सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो +3 आयोटा आ जाएगा, फिर +3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से, तो हमारे पास आ जाएगा -6 इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब देखें यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने 9 में ये पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर हो a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी, तो इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखें 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वेयर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वेयर। तो a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू, अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे, 2 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 आयोटा, ठीक है। और -6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताई, वो बराबर है -1 के, तो -6 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा इंटू आयोटा स्क्वायर। ओके, तो a डिवाइडेड बाय b हमारे पास आ जाएगा 2 -1 आयोटा, -6 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 1 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 -4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, तो a डिवाइडेड बाई b हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6, क्योंकि रियल को रियल में ऐड करना है, 2 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 8। ओके, 8 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा -1 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 इंटू 1 5 आ जाएगा। ओके, तो a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 8 -1 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 5। ओके, तो जो a डिवाइडेड बाई b आया हमारे पास वो आ गया 5, ठीक है। अब देखें यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट आप लोगों ने लिखना है, यानी कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको हम लोगों ने डिवाइड किया है। ओके, और अब इसका जो फाइनल आंसर है वो हम इस तरह से लिखेंगे, 8 -1 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 8/5 रियल नंबर -1 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहे, तो मैंने एक्सपेंड करके इसको इस तरह से लिख दिया है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने देखा कि इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐड किस तरह से करें, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करें, मल्टीप्लाई किस तरह से करें और डिवाइड किस तरह से करें, और ये भी पढ़ा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। तो ये 4-5 बातें थी जो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर की।
तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ठीक है, तो इसको लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। तो जब भी मैं इस जो फर्स्ट ईयर की मैथ है इसका कोई भी नया लेक्चर अपलोड करूंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच जाएगा, तो आप उसको देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।